हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे 3.4 का एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? द्विघाती सूत्र बोलते हैं। उसका हम प्रूफ देखेंगे कि वो कैसे आया। इसके लिए आपको पहले पूर्ण वर्ग कंप्लीटिंग द स्क्वायर की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बिहाफ से अपनी इसको आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। और आप नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो पड़ी है, पूर्ण वर्ग की कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसको देखना, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपने मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण। क्या मानते हैं? द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं अपने। क्या मानते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। और आपको पता है इसके साथ एक कंडीशन होती है, क्या होती है? a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अपने अब क्या करेंगे, ये अपने व्यापक रूप मानते हैं द्विघात समीकरण का। अब पूर्ण वर्ग में पहला स्टेप क्या था? x के गुणांक को आपने a करना है। क्या करना है? a। तो सबको a से डिवाइड कर दें। तो मैंने सबको a से डिवाइड किया। ax के डिवाइड में a प्लस bx डिवाइड में a प्लस c डिवाइड में a इक्वल में 0, ठीक है। आपने यहां क्या किया? x के कोएफिशिएंट 1 किया तो क्या लिखेंगे? x के का गुणांक इकाई करने पर, क्या करने पर? इकाई करने पर। आपने x के का गुणांक इकाई का मतलब 1 कर दिया। a से a कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? x के प्लस b बाई ax प्लस c बाई a इक्वल में 0। सेकंड स्टेप क्या होता है? इस जो कांस्टेंट टर्म है, अचल पद है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। x के प्लस b बाई ax इक्वल्स में ये प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का c बाई a। इसको बोलते हैं पक्षांतरण करने पर। क्या बोलते हैं? पक्षांतरण करने पर। साथ साथ नोट भी करते जाओ आप, या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्या करते हैं? x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो x का गुणांक कितना है? b बाई a। b बाई a का आधा कितना होता है? b बाई a का आधे का मतलब 2 से डिवाइड करना। इसके ऊपर 1 लगाते हैं। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? b को 1 से b अपॉन में क्या हो जाएगा? 2a। इसका होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ऐड करना है। x के प्लस b बाई ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया मैंने, और राइट साइड में भी क्या कर दूंगा मैं? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ये जो अपने यहां पे इस बात को लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि अपने पहले वीडियो में करा, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया? x के गुणांक का आधा किया था, उसका वर्ग किया, दोनों पक्षों में आपने जोड़ दिया। उसके बाद ये तो बन जाएगा फॉर्मूले में कौन सा लगेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप पहला जो लिखा होता है x प्लस में जो ब्रैकेट में लिखा होता है b बाई 2a, उसका होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको यही आएगा, ठीक है। यहां पे भी होल स्क्वायर ओपन करते हैं। b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना आएगा? 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपने फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड वाली को। क्या लिखा हुआ है? x प्लस
b/2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। वहां पे क्या होगा 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर कितना आएगा 4a स्क्वायर। आपको एलसीएम लेना आता है ठीक है। 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac ऊपर कितना आ जाएगा 4ac प्लस में 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा कितना आएगा 20। ठीक है अब इसको सीधा लिखते हैं b स्क्वायर में पहले लिख रहा हूं -4ac बाद में लिख रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्क्वायर लाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा रूट क्या आ जाएगा रूट के बाद प्लस माइनस भी लगाएंगे अपने क्यों लगाएंगे क्योंकि x की स्क्वायर था स्टार्टिंग में क्या था x की स्क्वायर था ना इसका मतलब उसके दो वो आएंगे दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है तो अब प्लस b/2a उधर जाके क्या हो जाएगा -b/2 x कितना हो जाएगा -b/2a प्लस माइनस इस पे रूट लगा हुआ है इस पे रूट एज इट इज आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है 4 का रूट क्या होता है 2 a स्क्वायर का क्या होता है a। ठीक है अब इन दोनों का एलसीएम भी सेम ही है तो इसको a के लिख दो तो -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है इतना नोट कर लो आप। इसके बाद आप क्या करेंगे आप अगर छोटा सा ध्यान दो रूट के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी क्या होगी पॉजिटिव या जीरो होगी तो वो क्या उसकी वैल्यूज का है रियल। तो यहां पे कंडीशन स्टार लगाते हैं थोड़ा कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इफ अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा और बराबर है 0 से बड़ा और बराबर है तो वैल्यूज ऑफ x इज रियल इनकी वास्तविक मान होंगी। ठीक है x की वैल्यू क्या होगी रियल। ठीक है अगर ये 0 से लेस देन हो गया तो क्या होगी इमेजिनरी वैल्यू होगी काल्पनिक संख्याएं होंगी। ठीक है इसकी जो x की वैल्यू जो होगी वो काल्पनिक हो जाएगी इसको नोट कर लो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है इसमें अपने 4-5 क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये टॉपिक। धीरे धीरे टॉपिक क्लियर करते जाओ पता नहीं चलेगा बुक कब खत्म हो जाएगी। ठीक है तो अब क्वेश्चन क्या आते हैं इसके 9x स्क्वायर माइनस 7x फर्स्ट क्वेश्चन लिखना उसका 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल में 0। ठीक है आपको इसके क्या निकालने हैं इसके निकालने हैं क्या निकालने हैं वैल्यूज निकालनी है x की। ठीक है अपने सबसे पहले क्या करेंगे जो समीकरण थे उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्या मानते हैं समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब जो समीकरण 1 है इसको कंपेयर करना है इसकी तुलना करनी है किससे तुलना करनी है व्यापक रूप से जो अपने पहले स्टार्टिंग में लेट किया था। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करनी है ax के प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 और a नॉट इक्वल में 0 से करने पर। ठीक है तो आप देखो यहाँ पे x का गुणा कितना है a यहाँ पे कितना है 9 तो a कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है a कितना आ जाएगा 9 और b कितना आएगा x का गुणा b है और यहाँ पे x का क्या लिखा है 7 तो b कितना आ गया 7 c कितना है माइनस का 2। ठीक है ये a b c की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। इसके बाद आपको लगाना है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो x का फॉर्मूला क्या था माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है इसमें वैल्यूज रख देंगे माइनस की जगह माइनस b की जगह पे 7 रख दिया मैंने प्लस माइनस b की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 9 और c की जगह माइनस 2 a की जगह 9 और c की जगह माइनस का 2। ठीक है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a कितना है 9 इसको सोल्व करते हैं माइनस का 7 एड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा 4 9 36 को 2 से करोगे तो 72 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक
आगे सॉल्व करते हैं इसको, -7 प्लस, इनको प्लस करो, कितना आ जाएगा 1 to 1, क्या आ जाएगा 1 to 1, प्लस कर देना इसको। इसके बाद आपको 121 के 121 के दो टुकड़े करने हैं, ऐसे करने हैं कि दोनों ही सेम हो, दोनों ही सेम हो। तो हो सकते हैं, तो 11 into 11 होगा, तो -7 प्लस माइनस रूट में 11 into 11, ठीक है, अपॉन में क्या बनेगा 18, दो बार 11 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो अपने लिखेंगे -7 प्लस -11/18। रूट में कोई भी दो वैल्यू होती हैं तो वो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है। अब एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस, तो मैं यहां से दो कर रहा हूं, एक बार मैंने लिखा प्लस, ठीक है, एक बार लिख रहा हूं मैं माइनस। प्लस माइनस जिसके आगे लगा होता है उसी को प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 7 माइनस का था तो 7 बोथ केस में माइनस का ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, अपॉन में 18, इसको 2 से कट करेंगे तो 2/9 आ जाएगा x का एक आंसर, ठीक है। सेकंड क्या आएगा, x की वैल्यूज आएंगी -11 माइनस कितना होगा माइनस का 18 अपॉन में 18, 18 को 18 से भाग दोगे तो कितना आएगा माइनस का 1। तो देखो दो वैल्यूज आ गया, ठीक है, ये नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल में 3, और कंडीशन दे रखी है आपको x की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहां पुट करोगे x की 0 तो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, ठीक है। तो अपने अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एलसीएम लो, x1 का एलसीएम कितना आएगा, x1 का एलसीएम x आएगा, x को 1 से डिवाइड करेंगे x, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक है। x को x से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल में क्या पड़ा 3। अब x डिवाइड में वहां जब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 3x, ये x के प्लस 1 पड़ेगा, ये 3x प्लस का यहां जब क्या हो जाएगा माइनस का, इसको इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, x के माइनस 3x प्लस 1 इक्वल में 0। अब आपने क्या करना है, आपने ये डिग्री का जब समीकरण बन जाती है तो आपने ये चेक करना है कि x की जो डिग्री है, x की जो पावर्स है ना, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, घटते क्रम में होनी चाहिए। जैसे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे x नहीं है, तो आपको इसी फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। अब इसको देंगे समीकरण नंबर 1, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 की तुलना किससे करोगे, वही बताओ, ax प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 और a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे देखो x का गुणांक a है और यहां पे कितना है नहीं लिखा हुआ, तो आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई करके, तो a कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा, देखो x का कोएफिशिएंट कितना है -3, तो -3, c कितना है 1, 3 वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतना आपको याद होता जाएगा। तो इसमें abc की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का फॉर्मूला क्या है, b की वैल्यू कितनी है -3, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में -3, ठीक है। b की जगह लिख दिया -3 का स्क्वायर, -4 into a कितना है, a 1 है और c भी कितना है 1, a 1 है c भी कितना है 1, अपॉन में क्या आएगा 2 into 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती अपने को, -3 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर का मतलब है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, -4 को 1 से करेंगे तो 4 अपॉन में 2, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 5 अपॉन में 2। अब आपको पता है 5 के कोई दो फैक्टर नहीं होते जो दोनों सेम हो, ठीक है, क्योंकि 5 किसी भी टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है। तो एक बार लिख देंगे प्लस वैल्यू, ठीक है, एक बार लिख देंगे x की वैल्यू लिख देंगे माइनस में,
ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये नोट करो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को, √2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल में 0, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 1 मान लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे, इसकी तुलना करेंगे डायरेक्ट करके, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे करनी है आपको बताओ, वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 और a नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ये करना कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और है, देखो x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो a कितना आएगा, देखो कंपेयर करो, x का वैल्यू यहां कितना है √2, तो a कितना आ जाएगा √2, b कितना आ जाएगा 7, c कितना आ जाएगा 5√2, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट, इजी क्वेश्चन, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब क्या करेंगे अपने बताओ, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिख दिया मैंने, b की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपके पास √2, कितना है √2, और c कितना है 5√2, तो c लिख दिया मैंने 5√2, अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू √2, ठीक है। -7 एज इट इज, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 इंटू 7 49, माइनस 4 का 4 पड़ा रहने दो, 4 को 5 से करो कितना आएगा 20 आ जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहां 2√2 ऐसे का वैसे, एक रूट में है एक विदाउट रूट है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, एज इट इज पढ़े रहेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, तो ये x की वैल्यू है, लिखेंगे -7 प्लस माइनस 49 में से क्या माइनस कर दो, देखो 22 जा 40, अपॉन में क्या पड़े 2√2, -7 प्लस माइनस कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 9 के दो फैक्टर सोचो दोनों सेम है, आपको पता है 9 क्या होंगे 3 इंटू 3, तो मैं यहां 9 की जगह लिख रहा हूं 3 इंटू 3, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर दो वैल्यूज हो तो बाहर निकल जाती है, तो कितना आ जाएगा 3, ये दोनों सेम होनी चाहिए, डिफरेंट हुई तो कुछ नहीं होगा। अब एक बार प्लस लिख देंगे एक बार माइनस, तो मैं x की वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे -7 प्लस 3 अपॉन 2√2, एक आ जाएगा -7 -3 अपॉन 2√2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -7 प्लस 3 माइनस का 4 अपॉन में 2√2, 2 से कट करेंगे 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 अपॉन √2, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे, इस 2 को लिखेंगे अपने √2 इंटू √2, लिख सकते हैं ना, 2 को लिखा √2 इंटू √2, अपॉन में क्या पड़ा √2, एक √2 कैंसिल हो गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर लिख रहा हूं मैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का √2, एक वैल्यू होगी, ठीक है। क्या आ गया माइनस का √2। सेकंड इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 2√2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, तो कितने आ जाएगा -5 अपॉन √2, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई x की -5 अपॉन √2, ठीक है। इसको भी नोट कर लो आप। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, लास्ट क्वेश्चन है इजी, x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल में 0, ठीक है। समीकरण नंबर 1 देते हैं इसको वही सेम कंपेयर करते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना
किससे करनी है आपको? वही सेम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने a की वैल्यू कितनी है देखिए, 1 इंटू एक्स के, a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा, देखो x का कोएफिशिएंट है, b कितना हो जाएगा 4 और c कितना हो जाएगा 5। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल में माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है 4, रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है और c 5 है, a1 है और c कितना है 5, अपॉन में क्या रहेगा 2 इंटू 1, ये जगह माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या, 16 माइनस 4 5 जा 20, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो -4 रूट में प्लस माइनस माइनस का 4, क्या आ गया माइनस का 4। अब यहां पे लिख देंगे अपने, रूट में माइनस आ गया तो इसकी वैल्यू क्या है, मूल वास्तविक नहीं होगी, जैसे कि इसके मतलब समीकरण की मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी है, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो 1/x माइनस 1/x - 2 इक्वल में 3, और यहाँ पे x की वैल्यू को 0 और 2 नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है, ये आप नोट करो, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 3rd या 4th है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्या हो 290। पहली बात उसमें दो चीजें, एक लिखा हुआ है धनात्मक, एक लिखा हुआ विषम। क्या लिखा हुआ है, विषम को बोलते हैं और एक लिखा हुआ है धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स, एक लिखा हुआ है पूर्णांक। ठीक है, विषम का मतलब नंबर्स कैसे होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, धनात्मक का मतलब प्लस वाले नंबर होंगे, पूर्णांक का मतलब माइनस वाले, प्लस वाले माइनस और 0 तीनों को मिलाकर क्या होते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो अपने कोई नंबर लेट करते हैं, माना विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या मान लेते हैं अपने, x मान लें, क्या मान लें x। तो सेकंड नंबर कितना होगा आप सोचो, विषम की बात कर रहे हैं, विषम क्या होता है, जब कोई भी नंबर में 2 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं 2। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक कितना होगा बताओ, x प्लस 2, x प्लस 2। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको इसके वर्गों का योग 290 है, कितने वर्गों का योग 290, तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहते हैं आपको, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो और उनको आपस में कर दो, जोड़ दो तो वो 290 के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कर देंगे। ठीक है, x के यहां आएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, याद रखो फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 टू द 4x इक्वल में 290 प्लस का इसको कर लिया। ठीक है, तो 2x का तो पड़ेगा, प्लस का 4x पड़ेगा, 4 भी पड़ा है,
माइनस में 290 कर दिया, ठीक, इक्वल में 0 कर दिया। अब 4 को इसके साथ लिखा क्यों मैंने, क्योंकि 4 में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, x में से कोई भी सिंगल नंबर माइनस नहीं है। 2x के 2x के प्लस 4x, 4 में से 2 90 जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 286, इक्वल में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इस पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड जा सकता है, देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे करते हैं 2x के डिवाइड में 2, 4x डिवाइड में 2, 286 डिवाइड में 2 इक्वल में 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 को 2 से क्या 2, तो यहां कितना आएगा बताओ, एक तो आएगा x के, इसके बाद आएगा प्लस का 2x माइनस का कितना आएगा 143 इक्वल में 0। अब आपका वही क्वेश्चन तैयार हो गया, अब आपको कंपेयर करना है वही सेम क्वेश्चन, तो समीकरण नंबर दे दें, एक देते हैं, तो समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे बताओ, वही सेम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 और a नॉट इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आपको अगर a कितना है, आप मतलब a x के गुना क्या है, तो ऊपर कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, b कितना है 2 और c कितना है -143, ठीक है। इसको कहां रखेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस का माइनस, b की जगह लिख दिया मैंने 2, b में 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143 अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 1, ठीक है। अब लिखा क्या -2 लिखा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4 3 12 2 1 16 17 1 4 1 5, ठीक है, अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा 576 अपॉन में 2। 576 के प्राइम फैक्टर करोगे आप तो आपको इसका रूट लग जाएगा पता, अगर डायरेक्ट याद है तो लिख दो उसको, क्या लिखोगे 24 इंटू 24, ठीक है, अपॉन में 2 बड़ा, तो इसको सोल्व करते हैं आगे, कैसे करेंगे तो 24 एक बार है तो बाहर आएगा -2 प्लस -24 डिवाइड में 2, एक बार अपने प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 24 डिवाइड में 2, एक बार हो जाएगी -2 माइनस 24 डिवाइड में 2, तो ये 24 में 2 जाएंगे तो कितना 22 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि ये 24 बड़ा है, कितना आ जाएगा 11, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा -26 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा -13, ये दो वैल्यूज आ गई इसकी, यहाँ पे -13 नहीं होगा आंसर, क्यों, उसने पहले कहा था धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक में 11 आएगा, तो पहला पूर्णांक कितना आ गया 11, तो यहाँ लिखेंगे अपने आंसर क्या आएगा धनात्मक पूर्णांक, क्या आ जाएगी, एक तो 11 आएगा, दूसरा कितना आएगा, देखो x में 2 जोड़ा था तो 11 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, तो ये 2 अपने क्या आ गए, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप उसको नोट करो अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या लिखा है पढ़ो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको 45 दे रखे, कितना दे रखे 45, तो लिखेंगे स्टार्ट करेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आपकी यहाँ पे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में बात चल रही है, ठीक है, तो अलग अलग करेंगे, तो क्या लिखेंगे माना बड़ी संख्या क्या मानते हैं x मानते हैं, और छोटी संख्या क्या मानते हैं y, छोटी संख्या क्या मानते हैं y, ठीक है। आगे क्या लिखा है
इनके वर्गों का अंतर 45 है। इनके अंतर का मतलब आपको माइनस करना है और इनका वर्ग करना है। अब माइनस करते हैं तो आपको पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होती है, तो x स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस होएगा तो कितना आ जाएगा 45। लिखा होगा समीकरण नंबर 1 मानते हैं। जब भी आप कोई समीकरण में दो चर मानते हो तो आपकी दो समीकरण आएंगे, ठीक है, दो समीकरण आएंगे, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होएगा। सेकंड लाइन पढ़ो, लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग क्योंकि y का स्क्वायर करोगे वो बड़ी संख्या का कितने गुना है 4 गुना है, तो बड़ी संख्या को 4 से गुना कर देंगे, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करना है और x y की वैल्यू निकालनी है। y स्क्वायर की वैल्यू 4x है, समीकरण नंबर 1 में तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में रखा। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि के बारे में। समीकरण 1 में रखना है तो x के जगह पे x के, y की जगह पे 4x इक्वल में क्या पड़ा है 45, ठीक है। ये प्लस का इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैं x के लिख रहा हूं माइनस का 4x माइनस का 45 इक्वल में 0। ये वही समीकरण आ गई, इसको कंपेयर करना है, तुलना करनी है और x की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे समीकरण में नाम दे इसको 3। तो समीकरण 3 की तुलना किससे करोगे बताओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 और a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे एक वैल्यू कितनी आएगी देखो 1 यहां पे, b कितना आएगा -4 और c कितना आएगा माइनस का 45। a b c की वैल्यू है फॉर्मूले में रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल में क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब माइनस की जगह माइनस फॉर्मूले का, b की जगह क्या वैल्यू है माइनस का 4, तो b की जगह माइनस का 4। -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है a1 है और c है -45, a1 है और c कितना है माइनस का 45 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, -4 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 16 माइनस माइनस प्लस 45 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 180, तो ये कितना आ जाएगा 196, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर भी कर सकते हो 196 की करके देखेंगे अपनी 196 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे 1, ठीक है। अब इस फैक्टर को इस अभाज्य गुणनखंड को यहां रख देंगे 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अपॉन में क्या बड़ा 2, जो दो बार होता है वो बाहर एक बार आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2 आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अपॉन 2 एक बार लिख देंगे प्लस एक बार माइनस, ठीक है। एक बार प्लस लिख देंगे एक बार माइनस, तो यहां से दो आंसर निकाल दो मैं यहां पे x का आ जाएगा 4 प्लस 14 डिवाइड में 2 और 4 माइनस 14 डिवाइड में 2, ये आ जाएगा 18 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 9, एक कितना आ जाएगा 4 में से चल जाएंगे माइनस का 10, माइनस 10 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा माइनस का 5, दो वैल्यू आ गई। अपने को नहीं पता दोनों में से कौन सी सही है कौन सी नहीं है, अपने तो ये दो x की वैल्यू है ना यहां रखेंगे जहां से अपने को y का मान आएगा, ठीक है। यही यहां से नीचे आएगा ना y का मान, y से यहां से वैसे करेंगे थोड़ा टफ पड़ेगा, तो समीकरण तो लिखेंगे x के मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहां बताओ y स्क्वायर कीजिएगा y स्क्वायर इक्वल में क्या बड़ा 4, एक बार x की वैल्यू में 9 रख रहा हूं तो 9 रखता हूं 9 4 36 स्क्वायर टाइम वहां पे क्या देगा रूट में प्लस माइनस, तो y की वैल्यू क्या होगी +6 और -6, ठीक है। क्योंकि जब x की वैल्यू 9 थी
तो y 6 भी था और -6 भी था। अब रखते हैं माइनस का 5, 22 का इक्वल भी क्या था 4x, 4 इंटू माइनस का 5 तो कितना आ जाएगा -20। तो स्क्वायर है वहां पे क्या है रूट, और आपको पता है रूट में माइनस पॉसिबल नहीं होता, तो अपने इसको कर देंगे ये कैंसिल। क्यों लिखेंगे, यहां y का मान वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। तो अपने ये आंसर आ गया अपने x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6 और -6। x क्या थी बड़ी संख्या, तो लिख देंगे बड़ी संख्या कितनी होगी 9, ठीक है। और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 6 भी होगी और -6 भी होगी, तो ये दोनों ही 9 से छोटे हैं। इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है, 16 को दो ऐसे भागों में विभाजित करना है आपको, लिखा हुआ है ना, पढ़ो। 16 को दो ऐसे भागों में विभाजित करो कि आगे कंडीशन दी होगी आपको, चलो ऐसा पढ़ो। 16 को दो ऐसे भागों में विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं किसके बारे में बात हो रही है। 16 को दो ऐसे भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे, बड़े भाग, एक बड़े भाग के बारे में बात हुई है, एक छोटे भाग के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो अपने मान लेते हैं माना बड़ा भाग, माना बड़ा भाग कितना मान लें, x मान लें, छोटा भाग कितना मान लें, अब आपके मन से y मान लें, y नहीं मान लें, दोनों का टोटल 16 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा ना, ठीक है। अगर ये दोनों को जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, दोनों का जोड़ कितना है 16, एक को आपने x मान लिया, दूसरा कितना हो जाएगा 16 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कंडीशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, बड़े भाग के वर्ग का, बड़े भाग, बड़ा भाग कौन सा है x, उसका वर्ग करो, तो कितना हो जाएगा x के, आगे लिखा हुआ है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, इसका 2 गुना कर दो, ये 2 गुना कर दिया मैंने। अब छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग का वर्ग करो, ये छोटे भाग का वर्ग कर दिया, इससे 164 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस 164। जब भी आपको प्लस या माइनस करना हो हमेशा छोटी वैल्यू में प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 2x करके 2x करेगा, यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहां पे लगाया आपने फॉर्मूला, कौन सा लगाया, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब x के प्लस का यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है, 16 को 16 से गुना करोगे, और माइनस के लिए क्या हो जाएगा 32x, ये कितना बड़ा प्लस का 164, ठीक है। 2x स्क्वायर में से जाएगा 1x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर बचेगा सिंपल, माइनस का 32x क्या हो जाएगा प्लस का 32x, ठीक है। और इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना बनेगा 420 प्लस का बनेगा, तो यहां क्या बनेगा माइनस का 420 इक्वल में 0। ये आपकी द्वि का समीकरण आ गई। इसको अपने सॉल्व करना है, वही कैसे करना है, इसको समीकरण मान लो, क्या मानोगे 1, तो समीकरण 1 की तुलना वही किससे करेंगे, ax के प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 और a नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है यहाँ पे a कितने हैं 1 से, b कितने हैं 32 और c कितने हैं -420। फॉर्मूला क्या था, रखेंगे फॉर्मूले में, x इक्वल में क्या था -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो रखो वैल्यू इसमें माइनस b का माइनस, b की वैल्यू कितनी है 32, b की वैल्यू है 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a आपके पास है 1, c कितना है -420, a है 1, c है -420,
अपॉन में क्या है 2 into 1। अब इसको सोल्व करते हैं अपने। -32 प्लस 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1024। कितना आएगा 1024। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 को 0 से क्या 0, 4 को 2 से क्या 8, 4 4 जा 16 अपॉन में क्या पड़ा 2 into 2। ठीक है, अब माइनस का 32 एज इट इज वैसे का वैसे, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 2804। कितना आएगा 2804। ठीक, अपॉन में क्या पड़ा है 2, 2704 आएगा। 1600 और 1000 2600 2704 आएगा। कितना है 2704। अब 2704 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको दो मिलेंगे नंबर सेम। क्या मिलेगा 52 into 52। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब एक बार दो वैल्यूज हैं तो एक बार बाहर आ जाएगा 52 एक आ गया अपॉन 2। एक बार प्लस दे देंगे एक बार माइनस, तो मैं यहां लिख रहा हूं -32 प्लस 52 अपॉन 2। एक बार लिख रहा हूं -32 माइनस 52 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 20/2 कितना हो जाएगा 10। और ये कितना आ जाएगा 50 84 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा माइनस का 42। तो 16 में कभी दो फैक्टर नहीं हो सकते जिसमें एक माइनस का 42 है, तो ये गलत मानेंगे। तो सही क्या हो जाएगा 16। तो बताओ मुझे अब बड़ा भाग कितना आएगा 16। लास्ट में करेंगे यहां पे बड़ा भाग कितना आ जाएगा 16 10 x में 10 है ना 10 है, ये दोनों का जोड़ 16 है। छोटा भाग कितना आएगा बताओ, छोटा भाग कितना आ जाएगा 16 में से 10 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 6। ये अपने क्या होगी। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आया होगा। ठीक है, और अच्छी तरह समझ आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें वीडियो को, और हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से जुड़े रहिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहे। थैंक यू। हे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें टू द फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।